आज 2 अक्टूबर है। यह हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हम महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाते हैं, जो हमारे देश के पिता हैं। हम उन्हें बहुत ही सम्मान और स्नेह के साथ बापू भी कहते हैं। यहाँ मैं आप सभी को गांधी जयंती पर भाषण के माध्यम से बापू की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिनका जन्मदिन आज पूरे देश में और दुनिया भर में मनाया जा रहा है। बहुत पहले 1869 के इस दिन से 151 साल पहले गुजरात के पोरबंदर शहर में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा पैदा हुआ। पिता करमचंद गांधी और माँ पुतलीबाई बहुत खुश थे। उन्होंने बच्चे को मोहनदास करमचंद गांधी का नाम दिया। जब मोहन बड़ा हुआ तो वो अपने माता पिता के ईमानदारी, सख्त अनुशासन और अपनी माँ की सादगी, धार्मिक विचारों से बहुत प्रभावित था। बहुत कम उम्र में शर्मीले छोटे बच्चे ने सच्चाई, ईमानदारी और अनुशासन के महान मूल्यों को सीखा। उसने इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाया और पूरी दुनिया के सामने इन मूल्यों की शक्ति का प्रदर्शन किया। जब मोहन बड़े हो गए तो वो कुछ बुरी आदतों का शिकार हो गए। उन्होंने अपने बुरे कर्मों को अपने माता पिता से छुपाया, लेकिन उनके माँ बाप के अच्छे आदर्शों ने गांधी के साथ बुरी आदतों को ज़्यादा देर रहने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने अपनी गलतियों और बुरी लतों को महसूस किया और अपनी बुरी आदतों के लिए पश्चाताप किया। गांधी जी ने अपने माता पिता को एक पत्र लिखकर अपनी बुरी आदतों को कबूल किया। इस घटना ने उन्हें माता पिता द्वारा सिखाए गए मूल्यों का पालन करने के लिए और मजबूत कर दिया। गांधी जी को कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया। अध्ययन के बाद वो भारत में वकील बनकर आए। एक मामले के लिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। उन दिनों सफ़ेद और काले लोगों के बीच भेदभाव था। दक्षिण अफ्रीका के दौरे के समय ट्रेन के एक सफ़र में काले होने की वजह से उन्हें ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया। यह गांधी जी के लिए उनकी ज़िंदगी में बहुत अपमानजनक अनुभव था। उन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा काले गोरे में भेदभाव के खिलाफ लड़ने का फैसला किया और भारत वापस आए। महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए एक अहिंसक तरीके से अन्याय का विरोध करने के लिए सत्याग्रह एक नई विधि बनाई। बहुत लोगों ने उनका साथ दिया। लोगों ने उन्हें बापू और महात्मा कहा। बापू और उनके साथियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ पूरी तरह से जबरन ज़बरदस्त भारत बनाया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने बापू और उनके अन्य भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। लेकिन इससे उनके अन्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा कम नहीं हुआ। सत्याग्रह में कोई भेदभाव नहीं था। सभी धर्म वाले लोग और सभी जाति ने बापू का साथ दिया। हर कोई, चाहे वो मुस्लिम, हिंदू या सिख हो या किसी अन्य धर्म से, सत्याग्रह आंदोलन में सभी ने एक दूसरे को अपने भाई या बहन के रूप में स्वीकार किया। आखिर में अंग्रेज़ों को लगा कि बापू और उनके सेनानियों के खिलाफ भारत पर शासन करना असंभव होगा। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली। यह दुनिया और मानव जाति के इतिहास में पहली बार हुआ कि सत्याग्रहों ने सिर्फ अहिंसा के साथ बड़ी जीत हासिल की थी। तब से पूरी दुनिया ने बापू की महानता और सत्याग्रह आंदोलन का लोहा माना। मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, अन्ना हजारे आदि जैसे दुनिया भर के कई अन्य प्रसिद्ध नेताओं ने अन्याय के खिलाफ विरोध करने के लिए अहिंसा का पालन किया। उनके महान कर्मों को याद करने, सम्मान देने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हर साल उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम भारतीय उनके अच्छे कर्मों को पालन करने का वचन लेते हैं।